डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन, नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। तो दुनिया में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को जो भी आपके लिए वो कर्म कर रहे हैं, जो भी आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आपकी मदद कर रहे हैं, जिस भी तरह से आपको असिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स देने, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है ना। और आज तक हुआ क्या, जब तक हम लोग इस किताब में नहीं थे तब तक हम लोग को ये बात कभी पता ही नहीं थी, ये बात हम लोग ने कभी फील ही नहीं की कि दुनिया में थैंक यू सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई छोटे से छोटा काम, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम आपके लिए कर रहा है, चाहे कोई जगह है जो आपके लिए अवेलेबल है, चाहे कोई ग्राउंड है जहाँ पे आप दौड़ लगाने जा रहे हो, चाहे कोई जिम है जहाँ पे आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, कोई क्लास है जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो, कोई ऑफिस है जहाँ पे आप अपना जॉब करने जा रहे हो या फिर उसमें बैठने जा रहे हो, कोई वो आपका ऑफिस है। तो सब चीज के लिए, हर चीज में वाइब्रेशन होती है, एवरीथिंग हैज गॉट एनर्जी, तो हर चीज के लिए थैंक यू। तो इस चीज से इंपॉर्टेंट, इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है थैंक्स करने जैसा। Ancient spiritual teachings say that we give to another person with a full heart returns to us 100-fold। तो हम लोग ने हमेशा सुना है कि जो भी आप दोगे बदले में वो ही मिलेगा, है ना। जो बोगे सो उगेगा, जो बोलेगा वही होएगा, राइट। तो हम लोग जो भी चीज देते हैं, जिस भी गहराई वाली फीलिंग्स के साथ देते हैं, बदले में हमें 1000 गुना 100 गुना होके हमारी तरफ पलट के आता है। तो एक बच्चा था, वो अपने माँ बाप से बड़ा एक बार नाराज हो जाता है। पहाड़ों में रहते थे उन लोग, तो बहुत मतलब एकदम गुस्सा हो जाता है। इतना ज्यादा छोटा बच्चा था, करीब 7-8 साल का। तो चले आता है पहाड़ों के बीच में, घर वहीं पे था, पीछे साइड चले जाता है। तो वहां पे जाके चिल्लाता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत तेज से चिल्लाता है। तो क्या होता है कि इको होता है, तो 1000 बार वो आवाज पलट के आती है उसकी तरफ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसे समझ नहीं आता है एक बात कि यार सारी दुनिया मुझसे इतनी नफरत करती है, मतलब ऐसे क्यों, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। तो फिर वो वापस अपने पापा के पास आता है, पापा को बोलता है कि पापा पता नहीं क्यों सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। तो पापा पूछते हैं ऐसा क्या हुआ, तो बताता है कि पापा मैंने जाके एक बार चिल्लाया वहां पे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ताकि मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको मैं बोलना चाह रहा था। तो सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोलना चालू कर दिया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो पापा बोलते हैं आओ बेटा एक बार दोबारा चलते हैं। और दोनों फिर छत में वहां पे फिर से जाते हैं जहाँ पे पहाड़ होता है उस पे। और वहां पे जाके पापा उससे बोलते हैं अब हम लोग बेटा इन लोग को प्यार वाली फीलिंग्स देते हैं, इन सब के प्रति बहुत सारा प्यार देना हम चालू करते हैं। तो बोलते हैं एक बार चिल्लाओ, एक बार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो चिल्लाता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो 1000 बार आवाजें आती हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लाइफ ना एक इको है, एक्चुअल लाइफ हमारी एक इको है। जो भी आप दोगे वो 1000 गुना होके 100 गुना होके आपकी तरफ वापस आएगा। So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life। तो ये सिर्फ अर्जेंट नहीं है, मतलब इससे ज्यादा जरूरी चीज कुछ है ही नहीं कि आप अपने लोगों का, अपनी चीजों का, सब चीज का शुक्राना अदा करो। Gratitude is a powerful energy and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes। तो ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है शुक्राना। तो जिसकी तरफ भी आप ये डायरेक्ट करोगे, जिसको भी आप देना चालू करोगे, तो एग्जैक्टली वहीं पहुंचना चालू हो जाएगी। इफ यू थिंक ऑफ ग्रैटिट्यूड्स एनर्जी लुकिंग लाइक स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust। तो अगर आप ये मानना चालू कर दो कि ग्रैटिट्यूड, शुक्राना एक मैजिक डस्ट की तरह है और आप ये दूसरों को के ऊपर अपने हाथ से छिड़क रहे हो, when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust। तो ऑटोमेटिकली आप वो जो जादू है, वो जो शुक्राने वाला जादू है, आप उनके ऊपर खूब सारा छिड़कना चालू कर रहे हो। इससे अकेले आप थैंक यू नहीं बोल रहे हो, उस इंसान की भी वाइब्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हर एक चीज फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, और हर एक चीज उसी में काम करती है।
The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. तो हम लोग ने कुछ समय पहले बात की थी, अगर कोई ट्रेन में या बस में अननोन इंसान भी बैठा हुआ है ना, आप उसके ऊपर भी मैजिक डस्ट अच्छी फीलिंग्स के साथ छिड़कना चालू कर दोगे, वो उस इंसान को भी इफेक्ट करना चालू कर देगी। तो हर एक उस इंसान को इफेक्ट करेगी जिसके ऊपर आप ये मैजिक डस्ट छिड़कोगे। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email or face to face, at work, in stores, restaurants, elevators, buses or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. तो हम लोग हर रोज कई सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे फोन पे, चाहे ईमेल्स पे, फेस टू फेस, अपने काम पे, कोई शॉप में जाते हैं, रिलायंस में जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, हम लोग लिफ्ट में जब चल रहे होते हैं, बस में, ट्रेन में, हम लोग कितने सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। एंड इन मेनी केसेस द पीपल वी मेक कांटेक्ट विद डिजर्व आवर ग्रैटिट्यूड, और इनमें से ज्यादातर लोग ये डिजर्व करते हैं कि हम उन्हें थैंक यू बोलें, बिकॉज वी आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम देम, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं हर मोमेंट। थिंक अबाउट द पीपल you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab, customer service people, cleaners or the staff at your work. तो उन लोगों के बारे में सोचो जिनसे आप किसी ना किसी तरीके से सर्विस ले रहे हो, चाहे वो कोई स्टोर्स में काम करते हैं जो आपको लाके सामान देते हैं, या आपको कोई चीज नहीं मिल रही होती, आपको कोई मसाला चाहिए और नहीं मिल रहा होता है, आप उनसे पूछते हो, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपके लिए लेके आते हैं, या रेस्टोरेंट में जो लोग आपके लिए खाना ला के देते हैं, या जो लोग आपका ऑर्डर लेते हैं, बस या कैब के ड्राइवर्स जो आपको जो सड़कें आप साफ देख रहे हो, अगर हफ्ते भर ये साफ ना हो तो क्या होगा? क्या आपको पता है उनको सैलरी टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही नगर निगम द्वारा? नहीं पता, फिर भी वो बेचारे रोज आके अपना काम करते हैं। हम लोग की जो स्मार्ट सिटी बनी है, जो स्टेडियम बना है, कितनी सारी जगह हैं, होली दिवाली पे क्या हालत हो जाती है इन जगहों की ना, और उसके बाद क्या होता है पता ही नहीं चलता कि कब वो साफ हो जाती हैं। अगर ये 10 दिन नहीं आए तो क्या होगा? ये हम लोग को उसी दिन एहसास हो जाता है। सोचो जिस दिन हमारे घर में मेड नहीं आती 1 दिन या 2 दिन के लिए, है ना, बेचारी कितना मेहनत वाला काम करती होगी। आके जो पोछा लगाना, सोचो कितना मेहनत वाला काम है। कोई इंसान 2 दिन, जब कोरोना आया तो सबने लगाया होगा अपने घर में कभी ना कभी, है ना, क्या हालत हो गई थी उस समय पे, राइट। तो हम लोग को कितना ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए। और द स्टाफ एट योर वर्क, कितना सारा स्टाफ होता है हर इंसान की जगह पे, जहाँ पे कोई ना कोई सर्विस वो बदले में आपको दे रहे होते हैं। द पीपल हु वर्क इन सर्विस आर गिविंग देमसेल्व्स टू सर्व यू एंड यू आर रिसीविंग देयर सर्विस। तो जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं वो एक्चुअली सिर्फ सर्विस नहीं दे रहे, वो पूरी तरह अपने आप को सौंप दे रहे हैं आपको सर्विस देने के लिए, और आप उनकी सर्विस रिसीव कर रहे हैं। इफ यू डोंट से थैंक यू इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस, देन यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल एंड यू आर स्टॉपिंग द गुड फ्रॉम कमिंग इनटू योर लाइफ। बहुत बार ऐसा हो सकता है ना, आप बोल सकते हो कि ना मेरे पास उनके लिए अच्छी फीलिंग है, ना मेरे पास उनके लिए खराब फीलिंग है, तो मेरे लिए तो, मेरे मन में तो न्यूट्रल फीलिंग है उनके लिए ना। पर एक्चुअली न्यूट्रल फीलिंग से ये हो रहा है कि आप जब उनके प्रति शुक्राना नहीं कर रहे, तो आप उनको वो वाइब्स ही नहीं दे रहे कि आपकी चीजें और बेहतर हो और बड़े लेवल पे जाएं। वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में और कम और पीछे की तरफ जाना चालू हो जा रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक पहाड़ पे चढ़ने पे बहुत मेहनत लगती है, जैसे एक स्लाइड पे चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन स्लाइड से उतरने में या पहाड़ से उतरने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। तो अगर एक स्टीप बहुत पहाड़ है, उस पर कभी भी आप बीच में खड़े नहीं हो सकते, या एक कोई स्लाइड है जो बहुत स्टीप है, जो बहुत एकदम चढ़ाई वाली है, उसमें कभी भी आप बीच में खड़े नहीं हो सकते। या तो आपको मेहनत करके ऊपर जाना होगा, या तो ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाओगे। तो हमारी लाइफ भी कुछ उसी तरह है, ये एक स्टीप ग्राफ है। अगर मेहनत करके ऊपर नहीं जाओगे तो नीचे आने में तो मेहनत लगती ही नहीं है ना, ऑटोमेटिकली वो पुरानी प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी जैसे पुराना सोचा करते थे। इसलिए अभी डिसिप्लिन के साथ नई प्रोग्रामिंग बनानी बहुत जरूरी है। और ये प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाओगे तो फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोगों के साथ क्या होता है, लेट से किसी को थैंक यू बोलने की परमानेंट आदत पड़ गई, वो हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले जा रहा है,
होगा क्या, जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाएगा लेकिन आप कुछ नया ग्रो नहीं कर रहे, आप सिर्फ वही कर रहे हो जो आपने सीखा है। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाओगे ना, आपको एक मोनोटोनसिटी फील होनी चालू हो जाएगी, हमेशा होगा ऐसा। इसलिए हर बार नेक्स्ट लेवल पे जाना, कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार रेजर्स एज की बात करता हूँ। रेजर्स एज क्या है, याद है सबको, जिन लोगों ने सुना हुआ है? क्या है रेजर्स एज? रेजर से मैं एज मैंने बताया था जब अपन ने लास्ट किताब पढ़ी थी। अलग से कुछ एक्टिविटी करना जिसमें हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखो, भले ही वो 5 मिनट के लिए हो, भले ही वो 10 मिनट के लिए हो। आप रोज एक्सरसाइज करने जा रहे हो, अगर वो नया कर रहे हो, एक्सरसाइज करने जा रहे हो, उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हो, देन दैट इज रेजर्स एज। आप एआई सीख रहे हो, रोज भले 5 मिनट सीख रहे हो, देन दैट इज रेजर्स एज। लेकिन मेक इट अ डिसिप्लिन कि हर रोज एटलीस्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कोई किताब पढ़ोगे, कुछ नया सीखोगे। मेक श्योर कर लेना कुछ ना कुछ नया करोगे, देन इट्स रेजर्स एज। अभी मान लो ये किताब पढ़ रहे हो, ये पहली बार पढ़ रहे हो, देन इट्स दिस इज योर रेजर्स एज, ठीक है। लेकिन जब ये किताब कंप्लीट हो जाएगी, जब कुछ और पढ़ रहे होगे, जब कुछ नया मूव कर रहे होगे, देन मेक श्योर आप हमेशा, चाहे इस क्लास में आओ चाहे ना आओ आगे के लिए, लेकिन मेक श्योर कर लेना आप कभी ना, हमेशा अपनी जिंदगी में एक रेजर्स एज को अपना के रखना, तभी हमेशा ग्रोथ होगी। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water and our roads. तो उन लोगों के बारे में सोचो जिनके कारण हम लोग का मेंटेनेंस जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो हमारे शहर में बसें चलती हैं, जो हमारे शहर में ऑटो चलते हैं, जो हमारे शहर में, जो हमारे स्टेट में या कंट्री में ट्रेन्स चलती हैं ना, अगर ये कुछ समय के लिए बंद हो जाए क्या होगा? अगर एक दिन भी अगर ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल पे चले जाते हैं, हर इंसान की जिंदगी इफेक्ट होती है। लोगों का कुछ ना कुछ सामान आना होता है, ऑटो बंद हो जाते हैं, हमारे घर में मेड्स आनी होती है। बहुत बार अगर हम ट्रैवल नहीं कर रहे होते, हमें कहीं जाना होता है ना, बस नहीं चल रही होती, हमें कहीं जाना है या हमें कोई सामान भेजना है, सारे काम रुक जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी इफेक्ट होती है। और उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग आपको यूटिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घर में, आपको पता चलता है इसके पीछे कितने लोग काम कर रहे होंगे, कभी हम सोचते भी नहीं है। सोचो जहाँ हाइड्रो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, सोलर पावर स्टेशन से या थर्मल पावर स्टेशन से जहाँ से हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमने कभी सोचा ही नहीं वहाँ कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लोग उस, लेट्स से थर्मल पावर में हो रहा है तो कितने लोग उस स्टीम में, गर्मी में रोज खड़े होते होंगे, दिन रात खड़े होते होंगे। हाइड्रो पावर में कितने लोग होंगे जो लगातार उस पर काम कर रहे होंगे, एक एक बार उसका मेंटेनेंस देख रहे होंगे, पानी प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं, टरबाइन प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, ये देख रहे होंगे लगातार। सिर्फ उनका काम ही ये होगा कि वो कंप्यूटर पे बैठ के देखते रहे या वहां पे रेगुलर मौजूद रहे। गैस हमारे घर में आती है खाना बनाने के लिए, क्या होगा अगर एक दिन इंडेन या कोई जिससे भी आप गैस लेते हो ना आए तो? जिस दिन अर्जेंसी होगी ना उस दिन कुछ समझ ही नहीं आता, खाना बंद हो जाएगा। पानी हम लोग के घर में आता है ना, आप लोगों ने कभी सोचा है एक वाटर बिल नाम की भी चीज होती है, पता है किसी को? हाँ, भरा है कभी किसी ने? तो उस वाटर के लिए सोचो कितने लोग काम कर रहे हैं। कहाँ से आता है हमारे घरों में जो नगर निगम वाला पानी आता है? कहाँ से आता है? फिल्टर प्लांट से। वहां कुछ लोग काम कर रहे होंगे, है ना, जो सुबह और शाम आपके घर में पानी देते होंगे, जो बहुत सारे बीच में गेट वॉल्स लगे होते होंगे, जो गेट वॉल्स कहीं ना कहीं चालू बंद करते होंगे। कभी हमने सोचा भी नहीं ना उन लोगों के बारे में। और हमारी जो रोडें जो बनी हुई हैं जिस कारण हम लोग अच्छे से ट्रैवल कर पाते हैं, जब रोड नहीं बनी होती है तो क्या होता है, गड्ढे होते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं जब बहुत गड्ढे आते हैं रोड पे? तो हाँ, है ना, सबको याद करते हैं, बहुत सारे लोगों को, है ना। तो जो कितने सारे बम्स होते हैं ना उसमें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो हम लोग को मतलब किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाने की जरूरत ही नहीं है ना, यहीं पे रोलर कोस्टर राइड हो जाती है हमारी। लेकिन जब अच्छी बनी होती है तो हम कितनी बार थैंक यू प्रेजेंट करते हैं।
है ना, सबने बोला होगा नितिन गडकरी जी के लिए कभी ना कभी, जब वो गए होंगे हाईवे पे, अच्छी बातें, है ना। तो लेकिन उसके पीछे अकेले नितिन गडकरी जी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो रोज काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर है जो टेंडर बनाने वाले हैं, उस रोड पे काम करने वाले हैं, उस रोड पे जो मटेरियल आया उसको सप्लाई करने वाले हैं ना। हम लोग ये याद करते हैं कि जो हमारे शहर में एक हाई वो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसे बनाने में कितना समय लग गया, कितना समय लग गया। पर जब बन जाएगा ना, उसके बाद हमें उसे याद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए थैंक यू होना है कि जब बनेगा तो सोचो कितनी सारी जो जगह है वो पास पास कर देगा, दुनिया कितनी खूबसूरत कर देगा। लोग देरी से पहुंचा करते थे, मिनटों में पहुंच जाया करेंगे। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets and office buildings. तो कितने सारे ऐसे क्लीनर्स हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सफाई करना है ना। हमें पता भी नहीं चलता, हम सोचते भी नहीं है उनके बारे में, हमारी शायद नजर भी नहीं जाती उन पे। जो स्ट्रीट्स रोज साफ करते हैं, रोज साफ करते हैं, पब्लिक बाथरूम्स रोज साफ करते हैं, ट्रेन में सबने ट्रैवल किया होगा कभी ना कभी, है ना। तो ट्रेन्स में जो वॉशरूम्स होते हैं वो साफ करते हैं, बसेस, एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल्स कभी ना कभी सब गए होंगे, राइट। रेस्टोरेंट्स में साफ सफाई हमें मिलती है, सुपरमार्केट्स में हमें साफ सफाई मिलती है, ऑफिस की बिल्डिंग्स में हमें साफ सफाई मिलती है। तो ये सारा उन क्लीनर्स का कमाल है। You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. आप सबको जाके पर्सनली तो थैंक यू नहीं बोल सकते ना, तो अब वो अपने हाथ में जादू रखना कि जब भी आप वो मैजिक डस्ट उन पे छिड़क रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो उनके ऊपर पहुंच जा रहा है। क्योंकि देखो, आप हिंदी जानते हो, वो भी हिंदी जानते हैं, लेकिन लेट्स से कोई फॉरेन से आया या आप फॉरेन गए कोई ऐसे देश में जहाँ की भाषा आप नहीं जानते, तो फिर उन्हें कैसे थैंक यू बोलो, मतलब किस तरह से उनसे बात करोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन जो वाइब्स की भाषा है ना, जो फ्रीक्वेंसी की भाषा है, हर जगह काम करती है। इसको कोई शब्दों की जरूरत नहीं होती, हम लोगों को शब्दों की जरूरत होती है एक दूसरे से बात करने के लिए। तो हम वो वाइब्स फेंकना चालू करेंगे, वाइब्स छिड़कना चालू करेंगे सब लोगों पे। And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. तो अब हम हर बार ग्रेटफुल होंगे जब भी हम एक क्लीन डेस्क पे बैठेंगे या कोई पाथवे में वॉक करेंगे जो साफ है, और एक पॉलिश्ड फ्लोर, जो फ्लोर बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, उस पे जब हम वॉक करेंगे। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. तो जब हम किसी कैफे या रेस्टोरेंट में होंगे तो हमें अब उन पे भी मैजिक डस्ट छिड़कनी है जो हमें सर्व करने के लिए आ रहे हैं। Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill or giving your change, remember to say thank you every single time. हर बार हमें वो मैजिक डस्ट छिड़कनी है। जब कोई हमारा टेबल साफ करेगा, जब हमें कोई मेन्यू ला के देगा, जब हमें हमारा कोई ऑर्डर लेगा, हमारे पानी का ग्लास कोई भरेगा, हमारे लिए मील्स लेके आएगा, हमारी टेबल साफ करेगा या हमें बिल देगा, हमें चेंज देगा जो हम पैसे देंगे उसके बदले में, हर बार हमें थैंक यू करना है। इफ यू आर इन अ स्टोर और सुपरमार्केट, चेक आउट, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. जब हम कहीं जाएंगे, जो लोग हमारा सामान पन्नी में डालते हैं, पैकेट में डालते हैं, उनके लिए, जो लोग हमारी बिलिंग कर रहे हैं, जो लोग हमें सामान ला के दे रहे हैं, सबके लिए थैंक यू। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय प्लेन और ट्रेन, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the people who checks your ticket as you board and the cabin crew who greet you as you enter the plane. तो हमें हर एक इंसान को, जो चाहे हमारी ट्रेन टिकट्स चेक कर रहा है, हमारी फ्लाइट टिकट्स चेक कर रहा है, जब हम अंदर जा रहे हैं तो हमारा सामान चेक होता है, हर इंसान के लिए हमें थैंक यू करना है। वहां सोचो, एक स्टेशन पे कितने सारे कूली होते हैं जो कितने सारे बेचारे बूढ़े लोगों का या लोगों का सामान उठाते हैं ना, और वो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि वो बेचारे खुद ही बूढ़े हैं लेकिन फिर भी वो सामान उठा रहे हैं ना। कितना सारा धन्यवाद उनके लिए कि बेचारे इतनी सारी सर्विस, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी अपनी सर्विस में। During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service.
तो हर एक चीज, कोई आपको खाना लाके दे रहा है या आपने जो कचरा किया, आपने जो झूठा छोड़ा अपना, वो उठा के ले जा रहा है, हर एक चीज के बदले में आपको थैंक यू बोलना है. द एयरलाइन थैंक्स यू फॉर फ्लाइंग विद देम, द कैप्टन थैंक्स यू एंड द क्रू थैंक्स यू. सो डू द सेम एंड थैंक देम एज यू लीव द प्लेन. तो पहले बताओ कौन कौन प्लेन में गया है ना. जो जो लोग प्लेन में गए हैं, हर बार वो लोग हमको थैंक यू बोलते हैं, हर बार ऐसा होता है, राइट. चाहे मतलब हम लोग जब आ रहे हैं तब भी वेलकम करते हैं, और हम जब हम जा रहे हैं तब भी हमें कैप्टन भी थैंक यू करते हैं, जो अटेंडेंट्स होती है वो भी थैंक यू करती हैं, वो जो एयरलाइन होती है वो भी हमें थैंक यू करती है, सब लोग हमें थैंक यू करते हैं, राइट. तो अब हमें भी बहुत सारा थैंक यू करना है उन लोगों के लिए. और कौन कौन प्लेन में नहीं गया कभी, ठीक है. तो जो लोग नहीं गए हैं वो अपनी विश लिस्ट में लिखेंगे, ठीक है, कि 2025 में या 2026 में जब भी आपको लिखना है कि कम से कम एक बार प्लेन में जरूर ट्रैवल करेंगे, ठीक है. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. सोचो आप उड़ पा रहे हो, कितना बड़ा जादू है. किसी ने सोचा था 1906 से पहले कि कोई इंसान उड़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं था, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था. आज हम लोग के लिए बड़ी आम बात हो गई है कि एरोप्लेन जाता है उसमें लोग उड़ जाते हैं, पर 1906 से पहले ये बात किसी के दिमाग में आ भी नहीं सकती थी. आप सोचो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि आप इस मोमेंट यहाँ पे बैठे हो और एक मोमेंट बाद आप लंदन पहुंच जाओ? नहीं हो सकता ना. कि हो सकता है? कैसे बताओ. जिस दिन टाइम मशीन आ जाएगी उस दिन हो सकता है, या जिस दिन ऐसा कुछ आ जाएगा कि वाइब्स ट्रैवल करना चालू कर देंगी उस दिन हो सकता है, राइट. लेकिन आज हम ये बात सोच नहीं पा रहे. और इसी तरह 1906 से पहले लोग एरोप्लेन्स के बारे में नहीं सोच पाते थे, तो आज हम उसे एक बहुत आम बात मानते हैं. लेकिन सोचो कितनी बड़ी बात है, हम उड़ पा रहे हैं एक्चुअली. तो हर बार जब हम चाहे टेक ऑफ करें चाहे लैंड करें डेस्टिनेशन पे, हमें उस एयरलाइन का, वो जो वहाँ लोग हैं उनका और भगवान का हजारों बार शुक्रिया अदा करना है. बी ग्रेटफुल टू दोज पीपल हु असिस्ट यू इन योर वर्क, वेदर दे आर क्लेरिकल स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, क्लीनर्स, कस्टमर सर्विस पीपल और एनी ऑफ योर वर्क कलीग्स. अब हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमें हर एक इंसान का थैंक यू बोलना है. चाहे वो हमारा क्लेरिकल स्टाफ हो, हमारे रिसेप्शनिस्ट हो, हमारा कैंटीन का स्टाफ हो, क्लीनर्स हो, कस्टमर सर्विस पीपल हो, या कोई भी हमारे वर्क कलीग्स हो. मैजिक डस्ट देम ऑल विथ थैंक यू. अब हमें हर एक इंसान पे मैजिक डस्ट छिड़कनी है. ऑल ऑफ देम आर डूइंग यू अ सर्विस एंड दे डिजर्व योर कंटिन्यू ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न. तो वो लोग हमारे लिए लगातार 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 किसी ना किसी तरीके से सर्विस दे रहे हैं. हमें कई बार हमें पता चल रहा है, कई बार हमें पता ही नहीं चल रहा. तो हमें वो कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि हम उन्हें एटलीस्ट एक थैंक यू बोल दें, या एटलीस्ट मन में थैंक यू बोल दें, सामने नहीं तो मैजिक डस्ट तो कर सकते हैं. स्टोर असिस्टेंट्स, वेटर्स एंड वेट्रेसेस वर्क वेरी हार्ड टू सर्व पीपल. सोचो जब किसी रेस्टोरेंट में भीड़ होती है और जब स्टाफ की कमी होती है, क्या हालत होती है बेचारों की. फिर भी वो लोग बेचारे एकदम मेहनत से लगे रहते हैं. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. तो वो लोगों ने एक ऐसा जॉब चुना, एक ऐसा काम चुना जहाँ पे लोगों को सर्व किया जाता है. और वहां पे तो कितने तरह के लोग आते हैं, और ऐसे भी कई सारे लोग आते हैं जो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, है ना. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to sibling, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. तो अगली बार जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो किसी ना किसी रूप में आपको अपनी सर्विस दे रहा है, याद रखना वो किसी का बेटा या बेटी है, ना किसी का भाई या बहन है जो इररिप्लेसेबल है. एक माँ है, एक पिता है, एक फैमिली का हिस्सा है, और एक दोस्त भी है. तो हमेशा याद रखना उन सब के प्रति काइंडनेस और पेशेंस के साथ डील करना, उन्हें थैंक यू बोलना, उन्हें प्यार देना बहुत सारा. At times you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or does not give you the attention you think you deserve. तो ऐसा हो सकता है कई बार कि आप
कभी कहीं पे जाओ और वहां पे जो इंसान बैठा हुआ है जो सर्व कर रहा है वो उतना अच्छी तरह से आपके साथ बिहेव ना करे, it may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. तो हो सकता है वहां पे ये फील होना बड़ा कठिन हो जाएगा कि उसका मूड चूंकि खराब है, तो आपके मन में भी उसी तरह की भावना आना चालू हो जाएगी, क्योंकि वाइब्स ट्रैवल करती हैं। पर ध्यान रखना, जब उसकी वाइब्स ट्रैवल करती हैं तो आपकी भी तो करती हैं, है ना। और आप कोई भी चीज दुनिया में जब एक्सचेंज करते हो, है ना, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो पैसा है, जब भी आप कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंसान से, चाहे वो शब्द भी है, तो आप उस पर्टिकुलर इंसान से एक्सचेंज नहीं कर रहे, आप यूनिवर्स से एक्सचेंज कर रहे हो। तो जो भी आप दोगे बदले में आपको 1000 गुना होके मिलेगा। तो सामने वाले इंसान का बिहेवियर चाहे जैसा भी है, आप अपना बिहेवियर मत छोड़ना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो इंसान अपना बिहेवियर सामने वाले के हिसाब से वेरी कर देता है, अगर वो अच्छा है तो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं अगर सामने वाला अच्छा है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और अगर सामने वाला खराब है तो आगे की लाइन आप लोग जानते हो, बहुत बार लोगों से सुना होगा। पर आप एक बात सोचो कि अगर सामने वाला खराब है तो उससे आप उसका बुरा नहीं कर रहे, आप पता है किसका बुरा कर रहे हो? आप खुद का बुरा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि जब जब आप वो कर रहे हो, आपकी तरफ 1000 गुना होके यूनिवर्स आप चूज मैजिक इन योर लाइफ नो मैटर वॉट। तो चाहे कुछ हो जाए, हमें जादू को चुनना है। इट माइट हेल्प यू टू रिमेंबर दैट यू डोंट नो व्हाट डिफिकल्टी समवन माइट बी गोइंग थ्रू एट द टाइम यू कनेक्ट विथ हिम और हर। आपको नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, आप नहीं जानते ये बात। दे मे बी फीलिंग अनवेल, हो सकता है वो बीमार हो। दे मे हैव जस्ट लॉस्ट अ लव्ड वन, हो सकता है उसका भी ब्रेकअप हुआ हो, आपको नहीं पता। देयर मैरिज माइट हैव जस्ट एंडेड, और दे मे बी इन डिस्परेशन एंड एट अ टिपिंग पॉइंट इन देयर लाइफ। वो हो सकता है एकदम डेस्परेट हो और एकदम टिपिंग पॉइंट पे हो, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है, क्या करना है। योर ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस माइट बी द मोस्ट मैजिकल थिंग दैट हैपेंस टू देम दैट डे। हो सकता है आपके वो स्माइल, आपका वो थैंक यू, हो सकता है आपका वो प्यार उनके लिए आज की तारीख में सबसे खूबसूरत चीज हो। इससे खूबसूरत चीज उनको आज मिली ही नहीं। तो डू इट फॉर योर सेल्फ। योर ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस माइट बी the most magical thing that happens to them that day. Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. तो ये फिलो ऑफ एलेक्जेंड्रिया इन्होंने कहा है कि हर इंसान से नम्र रहो। आपको नहीं पता, हो सकता है वो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बैटल लड़ रहा हो। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. बहुत बार क्या होता है, हम थ्रो अवे करते हैं, एकदम फेंकते हैं अपना थैंक यू। हाँ थैंक यू, होता है ऐसा। इंस्टेड गिव द रीजन व्हाई यू आर ग्रेटफुल। इसके बदले हमें, इसके बजाय हमें पूरा रीजन देना है कि हम क्यों शुक्राना है कि आपने मेरे लिए सर्विस की, उसके लिए थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर गोइंग आउट ऑफ योर वे फॉर मी, मेरे लिए इतनी अच्छी तरह से मैं मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ योर टाइम, इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग द सिचुएशन फॉर मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। कई बार होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता हम किस किस सिचुएशन में फंस जाते हैं। कई बार जैसे अभी कुछ समय पहले हुआ था, हम लोग की एक सिम काम करना बंद कर दी थी एक मोबाइल की, और वो बहुत पुरानी सिम थी, है ना। अब समझ ही नहीं आ रहा था चालू कैसे होगी, क्योंकि वो कंपनी के नाम पे थी, तो वो चालू ही नहीं हो पा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वो वाली सिम उठा के किसी और को अलॉट कर दिया। अब वो जब किसी और को अलॉट कर दिया तो वापस कैसे आएगी? उससे सारा व्हाट्सएप चलता है, उससे सारा डेटा है पुराना, वो सारा नंबर सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो है। तो हम लोग ने कई बार मेल किए, पर वो फाइनली ये हुआ कि वो चालू हो गई। लेकिन जब चालू हुई उससे पहले हम लोग बहुत ज्यादा शुक्राना अदा करने लगे थे। मतलब पता चल गया था कि इस तरह से चालू हो जाएगी, कंफर्म था। भले वो किसी और को मिल भी गई है तो भी हमें वापस दे दी जाएगी। तो कितनी बड़ी बात है, किसी और को दे दी गई सिम, उसके बाद आपको नंबर वापस मिल जाए। You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. जब आप ये करोगे ना, और जब पूरे दिल से करोगे, जब पूरी गहराई से करोगे, वो सामने वाले इंसान को एक्चुअली वो बात फील होगी। नहीं किया कभी, एक बार करके देखो।
देखना कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है ये करना। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. जब आप ये कर रहे होगे उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना। They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. अगर आप उनकी आंखों में आंखें डाल के अगर उनकी तरफ देख के नहीं बोल रहे हो, इधर उधर देख के बोल रहे हो, तो वो जो वाइब्स आप ट्रैवल करवाना चाह रहे हो वो कभी होगी ही नहीं। You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air or say thank you as you are looking down or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. तो अगर आप सिर्फ बोलने के लिए, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है इस बात के लिए अगर थैंक यू बोल रहे हो ना, तो मत बोलो, वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि एक्चुअली वो सिंसेरिटी आ ही नहीं रही, तो उस शब्द का कोई वैल्यू ही नहीं है, उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. अभी अपनी कोई कहानी सुना रही है शोंडा बहन जी, तो मैं कहानी पढ़ लेता हूँ। तो कुछ साल पहले ये एक स्टोर में थी, अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना चाह रही थी। द स्टोर असिस्टेंट ऑन अ सर्च फॉर द परफेक्ट गिफ्ट एज थॉट इट वाज फॉर हर सिस्टर। तो वो जो स्टोर असिस्टेंट थी उन्होंने ऐसा फील किया कि उनकी बहन के लिए गिफ्ट लेना है। जब उनको ये बात पता चली और उन्होंने ढूंढना चालू कर दिया। As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. तो जब उन्होंने वो गिफ्ट दिया तो इनका अचानक से एक फोन आ गया। I was finishing the call when I reached the front entrance of the store and suddenly an unsettled feeling swept over me. तो जब ये वो लेके फोन पे बात करते करते चली गई और जहाँ पे बिलिंग होती है, जहाँ एंड काउंटर होता है, वहां तक पहुंच गई, तो अचानक से इनको कुछ याद आया जो ये भूल गई थी। I immediately returned to the store assistant who has helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. और फिर इनको जब याद आया, ये वापस उस असिस्टेंट के पास गए, इन्होंने उसको बहुत ज्यादा थैंकफुल शुक्राना किया और ये बताया कि क्यों ये ग्रेटफुल है, किस तरह से उस इंसान ने इनकी मदद की इन बातों के लिए। I showered her with gratitude's magic dust. इन्होंने उस इंसान के ऊपर वो मैजिक डस्ट शावर करना चालू कर दी। हर आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड द बिगेस्ट स्माइल यू हैव एवर सीन स्वेप्ट अक्रॉस अ फेस। और ये आपके साथ भी होने वाला है, जिसको आप पूरे दिल से, पूरी सिंसेरिटी के साथ जब थैंक यू बोलोगे ना, तो आप देखना उसके जो वाइब्स हैं, चाहे वो किसी भी वाइब्स में, वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन इक्वल रिएक्शन. If you really mean it when say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably happy. मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज्यादा खुश होके वहां से निकली, क्योंकि जब वो इंसान आपको स्माइल देगा ना, जब वो इंसान एक्चुअली फील करेगा कि आप क्या बोल के चले गए उनको, मतलब वो तो हर रोज ये काम करते हैं, उनका तो ये काम है, पर लिटरली कोई इंसान जब ये फील करवा के चला जाता है ना कि वो कितना ज्यादा थैंकफुल है आपके लिए कि आप अपना काम कर रहे हो, तो वो जो स्माइल उसके चेहरे पे आती है, तो वो ऑटोमेटिकली खुशी आपके अंदर भी आ जाती है, छा जाती है पूरी तरह। I don't use magic dust only for people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. तो मैं सिर्फ जो लोग सर्व करते हैं उनके लिए थैंकफुल नहीं होती, हर एक सिचुएशन में मैं वो मैजिक डस्ट करती हूँ, ये ऐसा कह रही हैं। तो जब इनकी बेटी जाती है अपने काम के लिए, तब वो उस एयर में भी मैजिक डस्ट से अपनी उंगलियां छिड़क देती हैं, जिससे वो उनकी बेटी के ऊपर, उनके कार के ऊपर भी वो मैजिक डस्ट ऑटोमेटिकली चली जाए। Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project. I sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store or look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help them feel better and keep them safe. तो जब कोई दूसरा ड्राइवर भी अगर कोई ऐसा लग रहा है ना, आपको स्ट्रेस्ड है, बहुत पागलों की तरह चला रहा है, कहीं बहुत ज्यादा जल्दी में है, तो उसके ऊपर भी मैजिक डस्ट जब छिड़कोगे तो ऑटोमेटिकली वो काम करेगी, वो कहीं ना कहीं काम हो जाएगा।
तो ये हर जगह पे होता है, ये हर जगह आपके लिए काम करेगी और ये बहुत खूबसूरती के साथ काम करेगी। अच्छा, अब आप लोग के साथ एक चीज होने वाली है, अगर ऐसा करते हो तो, रेगुलरली करते हो तो आपके घर वाले समझेंगे आप पागल हो, जादू टोना करना सीख गए हो। ये होने वाला है आप लोग के साथ, बट फिर भी करना, विश्वास मानना, बहुत कुछ बदलने वाला है इस मैजिक डस्ट से। ये एक जादुई चैप्टर है। टुडे टेक ग्रैटिट्यूड्स मैजिक डस्ट विथ यू फॉर द पीपल हु वर्क इन सर्विस एंड लुक फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी यू कैन टू स्प्रिंकल डस्ट ऑन एवरीवन बाय सेइंग थैंक यू। तो आज हर एक इंसान जो दिखेगा, जो मिलेगा, जो आपको सर्व कर रहा है किसी ना किसी रूप में, हर एक इंसान पे मैजिक डस्ट करना। आज कम से कम 10 लोगों को पे काम करना who perform different services you benefit from today. It does not matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. तो हर एक इंसान ऐसा नहीं कि सामने मिलेगा आपको तभी आप करोगे। लेट से आपकी मेड घर से आके जा चुकी होगी तो उनको याद करके भी आप उनको थैंक यू बोल सकते हो, मैजिक डस्ट दे सकते हो उनको। द मैजिक डस्ट विल स्टिल रीच देम, वो मैजिक डस्ट जो है वो अपने आप ही उनके पास पहुंच जाएगी। तो मेंटली से टू योरसेल्फ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द क्लीनर्स हु वर्क थ्रू द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों के लिए, उन क्लीनर्स के लिए जो सुबह सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं। मेकिंग श्योर दैट द स्ट्रीट्स आर क्लीन ऑफ ट्रैश एवरी डे, और वो ये मेक श्योर करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे होली हो, दिवाली हो, हर दिन सड़क उतनी ही साफ रहती है। सोचो कितने बार कितने सारे भंडारे होते हैं और कितने सारा कचरा वहां फैल जाता है। जब हम लोग रात को जाते हैं तो कचरा रहता है, सुबह जाते हैं तो कचरा गायब। I have never really thought about how grateful I am for that service which is done like clockwork every day. तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसा भी मौसम हो, है ना, लेकिन वो हर दिन अपना काम कर रहे होते हैं और बहुत खूबसूरती से अपना काम कर रहे होते हैं। Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their service and sprinkle magic dust on them all. तो अब आज हम उन लोगों को याद करेंगे, हम नंबर actually thankful हुए हो। If you imagine the sprinkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. तो अब जब हम सोच रहे हैं, मान लो हम उनके सामने नहीं है तो उनके ऊपर अगर मैजिक डस्ट गिरेगी तो उनको ऐसा फील होगा कि हमें इमेजिन करना है कि उनकी वाइब्स में क्या क्या बदलाव आएंगे। With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach them and that it will be available to help them to improve their lives. तो सोचो वो सितारों की जो तरह, वो अच्छी बारिश की तरह, वो बहुत खूबसूरती के साथ एक रोशनी की तरह उन इंसानों पे आ रही है और उनकी ज़िंदगी कितनी सारी बदल रही है, उनकी वाइब्स कितनी ज़्यादा बदल दे रही है जब आप ऐसा मेंटेनिंग कर रहे हो तो। And every time you sprinkle magic dust over another person, also returns to you in your own life. जब जब आप अच्छी भावनाएं, अच्छी चीज़ें दूसरों को दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी गुनाहों के आपकी तरफ आ रही हैं। If you are at home today, then sit down with a pen and journal on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in your service went out of their way for you. तो ऐसा भी बहुत बार होता है, अगर आप घर पे हो तो उन लोगों को याद करना जो आपको सर्विस करते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि वो अपने रास्ते से बाहर जाके भी आपकी सर्विस करते हैं। It may have been someone on the phone, or it may have been a trade person who was determined to resolve a problem for you. तो वो फोन पे हो सकता है इंसान जो आपकी मदद कर रहा हो, या वो कोई ट्रेड पर्सन हो सकता है। Maybe you have received great service from your mail person, the trash collector, or recycling companies, or local store assistant. कई बार ऐसा हो सकता है कि राखी किसी को राखी आनी हो, लेकिन कुरियर की सर्विस शायद भी इतने सारे लोगों ने जो मेहनत की होगी और आपकी काफी टाइम से पहुंची होगी मेहनत से। Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. तो आज हमें 10 लोगों की लिस्ट बनानी है और उन लोगों को थैंकफुल होना है। Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. तो अब हमें अगले दिन की हम प्रैक्टिस आज ही पढ़ ले रहे हैं। तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है हमें, जिन बातों के लिए हम थैंकफुल हैं। हर एक का रीजन लिखना है, उस बात के लिए क्यों थैंकफुल हैं, और हर एक को फिर बाद में पढ़ते हुए सबके लिए फील करते हुए बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
और आज हमें 10 लोगों की लिस्ट बनानी है और उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है, who performs services you benefit from। तो कहीं ना कहीं जिस उन लोगों ने हमें जब सर्विस दी है, हमें उसको याद करते हुए बहुत ज्यादा थैंकफुल होना है, उसके रीजन को याद करते हुए दिल से थैंक यू बोलना है। और आज रात सोने से पहले हमें अपना मैजिक रॉक हाथ में रखना है, सारी वो चीजें याद करनी है जो आज दिन भर में बहुत खूबसूरत हुई, और सबसे बेस्ट जो चीज हुई उसको याद करते हुए हमें दिल से बोलना है थैंक यू। जब अगले दिन की जो मैजिक प्रैक्टिस है वो हम अभी पढ़ ले रहे हैं, ताकि कल सुबह आपको जब सबसे पहले उठोगे, ठीक है, तो कल क्लास आने से पहले जब सबसे पहले उठोगे तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो कल के चैप्टर का नाम है एक्चुअली मैजिक मॉर्निंग। तो व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे, बिफोर यू डू अ सिंगल थिंग, से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। तो कल सुबह जब उठोगे, बेड पे रहोगे, अभी कुछ नहीं करे, हो सकता है उठे भी नहीं हो, करवट भी अभी नहीं लिए, सबसे पहली जो चीज याद करके बोलनी है वो है थैंक यू। जब अपनी आंखें खोलोगे और जब तक रेडी नहीं हो जाओगे यहाँ पे आने के लिए या कहीं और जाने के लिए, अगर कहीं और जाते हो पहले, तो दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द चलता रहेगा बार 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 बार। चाहे किसी भी चीज को छुओगे, चाहे ब्रश करोगे, चाहे कोई भी चीज उठाओगे, चाहे पानी से अपने हाथ धोगे, मुंह धोगे, हमेशा दिमाग में बस एक ही शब्द चलता रहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो ये हमें कल सुबह 2 चीजें करनी है याद से। अब आज का चैप्टर बस इतना सही है। कोई सवाल आज के चैप्टर पे, कोई शेयरिंग आज की आप लोग की? किसी का कोई सवाल, कोई शेयरिंग? हिलाते हुए मैजिक डस्ट करना है। मैजिक डस्ट को आप अपने ऊपर भी कर सकते हो, पर पहले अपने बारे में नहीं, पहले हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। पहले हम 10 लोगों के बारे में सोचेंगे, वो अपने आप ही आपके ऊपर बहुत सारी आ जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है ना। कल सुबह मिलते हैं 9:15 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।